हाय एवरीवन। आई होप आप सभी की मेंस की तैयारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि अब आईएएस मेंस एग्ज़ाम 2024 को सिर्फ 75 डेज़ रह गए हैं। और इन 75 डेज़ में आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। और इसी दौरान मेरे पास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कॉमन डाउट्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उनके इन सारे डाउट्स के रिगार्डिंग मैं एक वीडियो ही बना दूं ताकि उन सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो इस वीडियो में मैं आईएएस मेंस एग्जाम 2024 को लेकर जो कॉमन डाउट्स होते हैं कि कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए, कैसे प्रीलिम्स और मेंस में डिफरेंस है, क्या चीज़ें मेंस में टेस्ट करी जाती है और क्या चीज़ें प्रीलिम्स में टेस्ट करी जाती है, कितने राउंड्स ऑफ रिवीजन होने चाहिए, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको इन डिटेल में बताऊंगा ताकि आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आपका जो आईएएस मेंस एग्जाम 2024 है इसमें आपको सक्सेस मिले, इसमें आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सको और इसमें सक्सेस सिक्योर कर सको। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन डाउट है कि मेंस के क्वेश्चन में कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए। तो देखो, इसमें आपको अगर 10 मार्कर क्वेश्चन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको 7 मिनट्स में आपको पूरा करना है और उसमें आपको 10 से लेकर 12 पॉइंट्स लिखने चाहिए। साथ में आपको अगर 15 मार्कर का क्वेश्चन है तो उसे 10 से 11 मिनट्स में आप पूरा कीजिए और 15 टू 18 पॉइंट्स आपको उसमें मेंशन करने चाहिए। बट इस चीज़ में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका जो पेपर कंप्लीशन है ना, वो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ज़्यादा पॉइंट लिखना अच्छी बात है बट पेपर कंप्लीट करना सबसे पहली प्रायोरिटी। मैं जब मेंस देता था तो मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता था, भले से थोड़े कम पॉइंट में किसी किसी क्वेश्चन में लिख देता था, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पेपर कंप्लीशन है। फिर उसके बाद में टाइम मिलता है तो आप ज़्यादा पॉइंट जैसे 10 से लेके 12, 15 से लेके 18 पॉइंट्स लिख सकते हो। फिर कितने राउंड्स ऑफ रिविजन करने चाहिए, तो देखो इसके रिगार्डिंग, क्योंकि अभी 75 डेज है आपके मेंस के ऐसे पेपर को, तो आपको जीएस का जो रिवीजन है वो 2 से लेके 3 बार कर लेना चाहिए। 10 से 15 दिन में आपको अपना हर एक जीएस पेपर खत्म कर देना चाहिए। ओवरऑल आपका 40 से लेके 60 डेज में जीएस कंप्लीट हो जाएगा 1 to 4। फिर उसके बाद में 10 डेज लेकर आप 1 क्विक रिवीजन कर सकते हो, जिसमें आप 2 to 3 डेज डिवोट करोगे इच ऑफ जीएस पेपर 1 to 4। ठीक है, ओवरऑल आपका 10 दिन में हो जाएगा। और अगर मान लो आप यहाँ पर 40 डेज में अपना फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन खत्म कर देते हो जीएस 1 to 4 का, तो आप 10 डेज और लेकर उसका एक और राउंड कर सकते हो। ओवरऑल 2 से लेकर 3 राउंड आपके हो जाएंगे और इतना सफिशिएंट भी है। सबसे मेन जो सब्जेक्ट है वो है आपका ऑप्शनल, और उसके आपको ट्राई करना चाहिए कि उसके आप 4 राउंड्स ऑफ रिवीजन कर दो। पहला रिवीजन आपको जुलाई में कर देना चाहिए और ऑप्शनल को आपको 50% टाइम या 6 घंटे आपको देने चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल में ही आपको सबसे ज़्यादा स्कोर मिलेगा। जनरल स्टडीज़ में आप जनरल आंसर लिख दोगे, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, और अगर आपने बहुत अच्छा आंसर भी लिखा तब भी आप ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते हो। बट ऑप्शनल में आप बड़ा डिफरेंस क्रिएट करके अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करके जो आईएएस बनने का आपका ड्रीम है, आईपीएस बनने का ड्रीम है, उसे पूरा कर सकते हो। तो पहला रिवीजन आपका जुलाई मंथ में हो जाना चाहिए। आई होप आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस दिशा में अपना काम शुरू कर दिया होगा। कोशिश करो जुलाई में आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाए ऑप्शनल का, अगस्त में आपका सेकेंड रिवीजन हो जाना चाहिए, और थर्ड एंड क्विक रिवीजन आपका होगा 1 से लेके 10 ऑफ सितंबर तक, और फोर्थ रिवीजन आपका होगा 23 से लेके 26 ऑफ सितंबर तक। इसके बाद में एक सवाल आता है कि कितने मॉक टेस्ट मेंस के दौरान देने चाहिए। अब देखो यहाँ पर है ना, इस साल काफ़ी कम टाइम है मेंस के लिए क्योंकि प्रीलिम्स एक्सटेंड हो गया था। तो जीएस 1 to 4 के लिए आप एक एक फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। मतलब जैसे मान लो आपने जीएस 4 से स्टार्ट करा एथिक्स से, उसको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं क्योंकि प्रीलिम्स के दौरान आपने जीएस 2 एंड 3 का तो काफ़ी सारा पोर्शन पढ़ा होता है, 1 का भी पढ़ा होता है, जीएस 4 नहीं पढ़ा होता है, तो पहले उसे पढ़िए। उसको खत्म करने के बाद में 10 से 15 दिन में खत्म करके एक फुल लेंथ टेस्ट दीजिए जीएस 4 का। फिर उसके बाद में जीएस 1 को आप स्टार्ट कर सकते हो, 2 को स्टार्ट करते हो एंड देन 3 को स्टार्ट कर सकते हो, और हर एक को खत्म करने के बाद में एक फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है। उसके बाद में आपको जो आपका अगस्त मंथ का एंड रहेगा, यानी कि 15 अगस्त के बाद में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको एक सिमुलेशन टेस्ट दे देना चाहिए, जिसमें आप 2 दिन में जीएस 1 to 4 की पेपर सोल्व कर रहे हो। सुबह जीएस 1 का, देन आफ्टरनून में जीएस 2 का, देन अगेन नेक्स्ट डे जीएस 3 का मॉर्निंग में एंड जीएस 4 का आफ्टरनून में। इस तरीके से आप कर सकते हो। जहाँ तक बात है ऑप्शनल की, तो 4 सेक्शनल टेस्ट आपको अपने ऑप्शनल के देने चाहिए। आपको अपना ऑप्शनल 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है और हर एक पार्ट के लिए उसे खत्म करके आपको एक सेक्शनल टेस्ट देना है। तो 4 सेक्शनल टेस्ट तो आपके ऑप्शनल के हो जाएंगे। उसके बाद में 4 फुल लेंथ टेस्ट आपको देने हैं। जैसे पेपर 1 एंड 2 के लिए आपको सिमुलेशन करना है और पेपर 1 एंड 2 के लिए आपको 2 राउंड्स ऑफ फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। तो ओवरऑल आपके 8 के राउंड ऑप्शनल के टेस्ट और 8 के राउंड जीएस के टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है,
जहाँ तक बात है ऐसे की, तो ऐसे तो आपको हर हफ्ते एक निबंध लिखना चाहिए। लेकिन अगर फुल लेंथ टेस्ट की बात करें तो 4 to 5 ऐसे के फुल लेंथ टेस्ट आप दे सकते हो, इतना सफिशिएंट है। इसके लिए अच्छे से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, मॉक टेस्ट के लिए अच्छी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी चाहिए, और वहाँ पर अपनी इवेल्युएटेड कॉपीज जो आपकी आती है उनको डिस्कस भी करना चाहिए, ताकि आपको एक आइडिया मिले आप अपने मार्क्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अब इसी दौरान आपने ये भी सुना होगा कि टॉपर की कॉपीज का इस्तेमाल करना चाहिए, बट उनकी कॉपीज का कैसे इस्तेमाल करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हर एक सब्जेक्ट, जैसे एथिक्स है, ऑप्शनल है, आपका जीएस 1 to 3 है, इसके लिए जो बेस्ट ऑफ द टॉपर्स की कॉपीज है ना वो सिलेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ टॉपर्स की कॉपीज का नाम लिख रखा है: इशिता किशोर, श्रुति शर्मा, अनुदीप दुरुशेट्टी सर। इनकी कॉपीज काफ़ी अच्छी हैं, ये आप देख सकते हो। अब इनसे आपको करना क्या है, जैसे एथिक्स आप जब लिख रहे हो तो उसकी एक अपनी एक स्टाइल है, एथिक्स को कैसे लिखना है, ऐसे आप जब लिख रहे हो तो उसका एक अपना फ्लो है, उसकी एक स्टाइल है, ठीक है। और जीएस 1 to 3 की एक अलग स्टाइल है, आपके ऑप्शनल पेपर की अलग स्टाइल है। तो उस आंसर राइटिंग स्टाइल को समझने के लिए, उसे सीखने के लिए आपको टॉपर्स की कॉपीज का इस्तेमाल करना है। तो पहला तो आपको आंसर राइटिंग स्टाइल टॉपर की कॉपीज से पता पड़ेगी। उसके बाद में वैल्यू एडिशन के कंटेंट भी आपको काफ़ी ज़्यादा टॉपर की कॉपीज से मिलेगा। जैसे वहाँ से एग्जाम्पल आप ले सकते हो, डायग्राम्स ले सकते हो, कीवर्ड्स ले सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको टॉपर की कॉपीज से मिलेंगी। ये आपको एक्सट्रैक्ट करनी है, उनको ऑब्जर्व करना है, उनसे सीखना है, उनको रेप्लिकेट करना है, और उन्हीं से थोड़ा कुछ बेटर करने की कोशिश करनी है। बस यही यूज़ है टॉपर की कॉपीज़ का। तो वो सही टॉपर की कॉपीज़ होनी चाहिए, वहाँ से आप सही तरीके से कंटेंट लो और उसको अपने आंसर्स में यूज़ करो। और एक मेजर रीज़न जो है, जो जिसके लिए टॉपर की कॉपीज़ प्रेफर करी जाती है, वो है रिवर्स इंजीनियरिंग। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक्चुअल में तो ये किसी को भी याद नहीं है कि एथिक्स में ऐसा क्या लिखें कि नंबर मिले। ये बात किसी को भी नहीं पता, क्योंकि अंदर कैसे कॉपी चेक होती है नोबडी नोज़। बट कोई कॉपी अगर अंदर गई और उसमें काफ़ी अच्छे नंबर मिले, तो यानी कि इस तरीके से आंसर लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस हैं। तो अगर आप किसी ऐसे टॉपर की कॉपी फॉलो करते हो जिसको एथिक्स में बहुत अच्छे नंबर मिले, तो आपको भी मिलने की ज़्यादा चांस है। ये होती है रिवर्स इंजीनियरिंग, जो आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन में, स्पेशली आंसर राइटिंग में अपना सकते हो, और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिर सिलेबस एंड नोट्स का कोरिलेशन भी आपको करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग काफ़ी डाउट आता है। तो देखो, जैसे इंडियन सोसाइटी है, अब इसके सिलेबस में आपको दिखेगा कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, रीजनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन। तो आपको क्रिस्प नोट्स बनाने हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपकी जो भी सिलेबस में पॉइंट्स है उनके रिगार्डिंग आपके पास में क्रिस्प नोट होने चाहिए। अगर आपके पास में नहीं है तो आप कोचिंग के नोट्स भी प्रेफर कर सकते हो, एज सच इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। बस उनको फटाफट से पढ़ना, उनको स्पीड रीड करना, और उनमें मेजर थिंग्स आप हाईलाइट कर सकते हो, ताकि आप जब उसको दोबारा रिवीजन करो तो फटाफट से हो जाए। तो या तो खुद के नोट्स बना लो, बट अभी टाइम कम है तो आप कोचिंग के नोट्स भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स आपको पढ़ने हैं, अकॉर्डिंग आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। देन वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए? तो अब वैल्यू एडिशन करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, और वैल्यू एडिशन से ही आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि आंसर सब लिख देंगे जनरल स्टडीज़ में, लेकिन जो वैल्यू एडिशन करेगा वो एग्जामिनर की नज़रों में हाईलाइट होगा और उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अब वैल्यू एडिशन के लिए आपके पास एग्जाम्पल्स का सेट होना चाहिए, स्पेशली इन एथिक्स आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल यूज़ करने पड़ेंगे, एथिकल एग्जाम्पल्स। फैक्ट्स होने चाहिए आपके पास, कमिटीज़ के रिकमेंडेशन, रिपोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, कीवर्ड्स जैसे कि रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इस तरीके के कीवर्ड्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। एसडीजीज़ हैं तो उनका आप अलग अलग जगह इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हो, अपने कंक्लूजन में इस्तेमाल कर सकते हो। सेकेंड एआरसी की जो रिकमेंडेशंस है, पॉइंट्स हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका वैल्यू एडिशन होता है। आफ्टर दिस, मैनेजिंग मेंस प्रेशर एंड पेन। इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है कि कैसे उस टाइम पे आप, जो आप पे इतना प्रेशर रहता है, आपको इतने 6-6 घंटे 2-2 दिन तक आपको लिखना है, तो उसको मैनेज करने के लिए देखो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी रहेगी। और प्रीलिम्स से मेंस थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर प्रीलिम्स में आप पैनिक कर जाते हो, ठीक है, तो आपका पूरा पेपर बिगड़ जाएगा, 2 घंटे की बात है। लेकिन मेंस में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है, आपको लगता है कि डिफिकल्ट पेपर है ये, तब भी अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर करा है, तो आप अपने इमोशंस को मैनेज करके अच्छा स्कोर सिक्योर कर सकते हो। क्योंकि मेंस में कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं होता है। प्रीलिम्स में एक परफेक्ट आंसर है, अगर वो आपको वहाँ याद नहीं आ रहा है तो आपको स्ट्रेस होगा, बट मेंस में आपको भी पता है कि इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, बस आपको दूसरों से ज़्यादा बेटर लिखना है। और उसके लिए आप वैल्यू एडिशन पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हो, टॉपर की कॉपीज़ का कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा बेटर लिखना है, तो वहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट थोड़ा आसान होता है कंपेयर टू प्रीलिम्स। बट मेंस में आपका परसिस्टेंस, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ हैंडलिंग लॉन्ग आवर्स ऑफ राइटिंग, स्पीड ऑफ राइटिंग, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हो जाती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है तो आप पेन रिलीफ की गोलियां खा सकते हो। मैंने मेडिसिन ली थी जीएस 1 2 3 4 के पेपर के दौरान, ठीक है। उससे आपकी जो
फिजिकल बॉडी में पेन होगा आपका वो टेकल हो जाएगा, उसका आपको ज़्यादा इशू नहीं आएगा। प्रॉपर आपको स्लीप लेनी है और सबसे ज़्यादा आपको सिमुलेशन करने हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया था सिमुलेशन आपको करना है और सिमुलेशन के लिए आपको मॉक टेस्ट देने हैं। जैसे आपको एक सिमुलेशन टेस्ट देना है जीएस के 1 to 4 पेपर के लिए और आपको ऑप्शनल के भी फुल लेंथ 2 बार देने हैं, पेपर 1 एंड 2 के। तो ये आपका सिमुलेशन ही है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको एक्चुअल एग्जाम में इतना ज़्यादा पेन नहीं होगा और होगा तो भी आप उसको मैनेज करने की हालत में होंगे। एंड फाइनली आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो होना चाहिए प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। हो सकता है आप मेंस के लास्ट डेज में आपकी हेल्थ में कोई इशू आ जाए, ठीक है, मैं यही चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं हो, बट ऐसा कई बार हो जाता है, तो उसके लिए भी आपको अभी जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, ठीक है, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। और ये हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा बॉडी पेन हो, कुछ भी हो, आपको ये सारी चीज़ें सोचनी है जो आपके साथ में गलत हो सकती है। हो सकता है आपको पेपर आप देखो और उसमें आपको एक भी क्वेश्चन, मतलब शुरू के 5 क्वेश्चन ही नहीं आए, तो आपको क्या हैबिट होनी चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही नहीं आता है, उसका कुछ भी आइडिया नहीं है, तो आपको उसका आंसर लिखना आना चाहिए। आपको खुद को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आप अननोन क्वेश्चन का भी एक ठीक-ठाक सा आंसर लिख दो और आपको 2 या 3 नंबर उसमें मिल जाए। ये आपको हैबिट अपनी इसके लिए प्रैक्टिस करनी है और ऐसी हैबिट बनानी, ठीक है? क्योंकि ये बात बहुत ध्यान से सुनना, मेंस उसका क्लियर होता है जो उन क्वेश्चन से भी मार्क्स गेन कर लेता है जो उसे नहीं आते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको उन क्वेश्चन से भी मार्क्स गेन करना है जो बाकियों को नहीं आ रहा है, जो आपको नहीं आ रहा है, उससे भी आप 1-2 नंबर कमा लोगे, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने मेंस के आंसर राइटिंग सूत्रास मैंने शेयर करे हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे उसको चेकआउट कर सकते हो, ये पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। और उस वीडियो को आप जरूर से देख लेना, उसमें मैंने आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग सारी टेक्निक्स मैंने मेंशन कर रखी है। और अगर आपको आईएएस मेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग अदर कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू इन योर जर्नी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।